उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभाम। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सीता नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवस को आस्थावान जनता का एक हिस्सा राम वल्लभा जानकी के प्राकट्य के दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राम के व्यक्तित्व के आगे सीता का व्यक्तित्व बहुत हद तक उपेक्षित और अदृश्य सा हो गया है। आज से ठीक 1 माह पहले रामनवमी की शुभकामना संप्रेषित करते हुए इस पीड़ा को भी मैंने साझा किया था कि धर्म की पितृसत्ता ने किस प्रकार देवियों का बुरी तरह अधिग्रहण कर लिया है। देव सर्वप्रधान हो गए हैं और देवियां उपेक्षित या अदृश्य। इसके साथ हर साल रामनवमी के अवसर पर समुदाय विशेष के प्रति जो विश्व वमन किया जाता है, उसकी स्त्रियों को गंदी गंदी यौन मूलक गालियां दी जाती हैं, उसकी राष्ट्रभक्ति पर भी संदेह किया जाता है और ऐसा कुछ करने वाले, जो शाखा मृगवत आचरण करने वाले तथा कथित राम भक्त होते हैं, वे वस्तुतः राजनैतिक एजेंडे को साधने के लिए ध्वजवाहक बना दिए गए बेरोजगार युवा होते हैं। देश में सांप्रदायिक आधार पर गृह युद्ध पैदा करने के लिए वे सेनानी बनाए जाते हैं, ताकि खास सांप्रदायिक विचारधारा वालों की सत्ता और बरकरार रहे। उस परिदृश्य की निंदा करते हुए हमने यह भी समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शालीन व्यक्तित्व के आगे ये सब भोंडे प्रदर्शन उनका अपमान करने की युक्तियों के रूप हैं। हम इस विषय पर लौटते हैं। सीता नवमी, जनक नंदिनी, राम प्रिया के प्राकट्य के दिवस के रूप में हिंदू समाज के एक खास हिस्से में मनाई जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राम के आगे सीता का व्यक्तित्व बहुत दमित, बहुत विलुप्त प्राय या अदृश्य प्राय हो चुका है। अभी जो श्लोक आपके सामने उद्धृत किया गया, वह अनन्य राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण से था। उसमें वे सीता को उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली आदि शक्ति के रूप में वंदना कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि पिछले 1 से अधिक वीडियो में इस मंच पर यह विचार साझा किया गया है कि सीता का इस प्रकार से अलौकिकीकरण एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया से हुआ है। मूल रूप से सीता की कल्पना इस रूप में नहीं हुई है।
सीता का शिष्ट साहित्य में सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में ही दिखाई देता है। लेकिन ऋग्वेद में सीता कृषि कर्म के एक औजार हल के चलने से जमीन पर पड़ी हुई रेखा का नाम है और धीरे धीरे हल की देवी या उस रेखा की अधिष्ठात्री देवी या कृषि कर्म की अधिष्ठात्री देवी के रूप में सीता का विकास हम परवर्ती वैदिक साहित्य में देखते हैं। वैसे तो वैदिक साहित्य में राम शब्द भी कई बार आया है और इक्ष्वाकु, दशरथ, जनक आदि नामों की भी उपस्थिति है, लेकिन दाशरथी राम से उनका संबंध या किसी सीताराम कथा से उनका संबंध दिखलाई नहीं देता। सब अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगहों पर आए हैं। इस संबंध में पिछले 1-2 वीडियो में विचार हो चुका है और निष्कर्ष रूप में यह बताया गया कि रामायण कथा का कोई वैदिक संदर्भ हमें प्राप्त नहीं होता है। रामायण कथा को वेद मूलक सिद्ध करना एक दूर की कौड़ी है, लेकिन इतना निश्चित है कि राम से अधिक सीता का उल्लेख हुआ है और थोड़े पुष्ट रूप में हुआ है। वैदिक काल से ही सीता का कृषि की देवी के रूप में धीरे धीरे विकास हमें दृष्टिगोचर होता है। अर्थात राम से अधिक सीता की व्याप्ति है। राम से अधिक सीता का अस्तित्व प्राचीनतर दिखाई देता है और प्राचीन शिष्ट साहित्य से लोक साहित्य में भी राम से अधिक सीता मौजूद दिखाई देती हैं। भले उसका सबसे पुराना साक्ष्य राम कथा के रूप में न हो। समग्र रूप से आज का वीडियो इस विषय पर आधारित है कि किस प्रकार से सीता कथा यानी सीतायन सीताराम कथा से होते हुए अंततः रामायण में तब्दील हो जाती है और जो सीता एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे राम के साथ जुड़ते हुए उनकी पत्नी के रूप में तब्दील होते हुए पहले राम की संगिनी, फिर अनुचरी, फिर दासी और अंततः राम के आगे धीरे धीरे अदृश्य हो जाती हैं। राम की महिमा में सीता की महिमा विलीन हो जाती है और सीता कथा अंततः सीताराम कथा से होते हुए राम कथा बन जाती है। वैदिक साहित्य में सीता का उल्लेख 2 प्रकार से हुआ है। एक तो सीता सावित्री के रूप में, जिनका सोम से विवाह होता है, और दूसरा प्रचुर उल्लेख कृषि कर्म से संबंधित, कृषि कर्म के तहत जमीन पर हल चलाने से बनी हुई रेखा के लिए या उसकी अधिष्ठात्री देवी के लिए
और ऋग्वेद से लेकर आगे के भी वैदिक साहित्य में सीता का कृषि कर्म से जोड़कर उल्लेख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वैदिक साहित्य के समानांतर कुछ ऐसे भी जनजातीय साक्ष्य मिलते हैं कि सीता वहां भी कृषि कर्म से जुड़ी हुई एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं और शीत धातु जमीन पर हल चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। सीतना क्रिया का मतलब ही होता है जमीन पर हल चलाना, खेत में हल जोतना, यानी कर्षण कर्म। इस विषय पर आधारित आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी के एक वीडियो से मुझे ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में इस प्रकार का वाक्य चलता है, हों सीतत हों, मतलब मैं सीतता हूं, यानी जमीन पर हल चलाता हूं। तो इस प्रकार शीत धातु कृषि कर्म की एक प्रक्रिया से संबंधित है और सीता का सबसे पुराना वैदिक या लोक साहित्यिक साक्ष्य इसी से संबद्ध है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 57वें सूक्त में सीता को लेकर 2 ऋचाएं हैं। अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे त्वा यथा नः सुभगा ससी यथा नः सुफला ससी। ऋग्वेद चौथे मंडल के 57वें सूक्त का 6ठा मंत्र। भाव यह है, हे सुभगे सीते, हम तेरी वंदना करते हैं, हम पर कृपा करने वाली बनो, हमें उत्तम ऐश्वर्य देने वाली बनो और उत्तम फल देने वाली बनो। दूसरी ऋचा है, इंद्रः सीताम निगृह्णातु ताम पूषानुयच्छतु सा नः पयस्वती दुहा मुत्तरा मुत्तराम समाम। ऋग्वेद के उद्धृत सूक्त की यह 7वीं ऋचा है, जिसका भावार्थ है, इंद्र सीता अर्थात हल की मूठ को ग्रहण करें, पूषा उसका संचालन करें, वह पानी से भरी सीता प्रत्येक वर्षा में हमें धान्य यानी अन्न प्रदान करती रहे। सीता से संबंधित सर्व प्राचीन प्रार्थना जो शिष्ट साहित्य में प्राप्त है यही है और बाद के वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि इन्हीं 2 ऋचाओं के आधार पर व्यापक स्तर पर कई प्रार्थनाएं मिलती हैं, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद और कुछ गृह्य सूत्रों में भी सीता से संबंधित इसी की विकसित प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं। जैसे अथर्ववेद में एक ऋचा है, लांगलम पवीरवत सुषीमम सोम सत्सरु उदित वपतु गाववी प्रस्थावत रथवाहनम पीबरिम च प्रफर्व्यम। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अपने एक वीडियो में इस ऋचा को उद्धृत करते हुए इसमें कुछ लोक भाषाई शब्दों की स्थिति पाई है, जैसे प्रफर्व्यम, पीबरी आदि। और उनका विचार है कि वैदिक ऋषियों में से बहुत से लोग उन्हीं जनजातीय समूहों से संबद्ध रहे होंगे जिनकी भाषाओं के ये शब्द वैदिक साहित्य में प्रविष्ट हुए हैं। इस ऋचा का अर्थ
आचार्य त्रिपाठी कुछ इस प्रकार से करते हैं। वज्र के समान तीक्ष्ण धार वाला हल कर्षण कर्म करने वालों के लिए सुखदायी होता है। जो सीधा गमन करता है, दब कर चलता है, वह लांगल यानी हल धरती को जोत रहा है। इससे गाय, भेड़, रथवाही घोड़े और बैलों के प्रस्थान योग्य भूमि बनती है। ऐसे हल के कर्षण से प्रथम वय वाली स्वस्थ कन्या भी प्रकट हो। आचार्य त्रिपाठी के अनुसार छोटी वय वाली कन्या को प्रफर्वी कहते हैं। उसी से संबंधित शब्द रूप प्रफर्व्याम उद्धृत ऋचा में आया है। इस प्रकार देखा जाए तो हल चलाने से कन्या की उत्पत्ति की कथा का एक सांकेतिक साक्ष्य, एक रूपकीकरण अथर्ववेद की इस ऋचा में दिखाई देता है। और संभव है ऐसी ही कुछ ऋचाओं या लोक मान्यताओं का विकास जनक द्वारा हल चलाने से जमीन से सीता की उत्पत्ति के रूप में ढलकर लोकमानस में विधिवत प्रतिष्ठा प्राप्त कथा के रूप में आगे दिखाई दे रहा हो। और फिर संभव है कि इस सीता का किसी अन्य परंपरा से आई हुई किसी दशरथ पुत्र राम के साथ संबंध बना हो और सीता कथा सीता राम कथा के रूप में धीरे धीरे ढली हो। सीता को लेकर जो प्रार्थना स्वरूप 2 ऋग्वेदीय ऋचाएं कुछ देर पहले आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, उनका और कुछ वैसी ही ऋचाओं को लेकर 17वीं शताब्दी में नीलकंठ चतुर्धर ने मंत्र रामायण की रचना की और उन ऋचाओं का सीता राम कथा परक या रामायण कथा परक अर्थ करते हुए इस कथा का वैदिक स्रोत सिद्ध करने का एक प्रयास किया है। यद्यपि यह प्रयास ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कवि की जो कल्पना है उसकी तो हमें सराहना करनी ही होगी। जैसे इंद्रः सीताम निगृह्णातु, इस वैदिक ऋचा में इंद्र का अर्थ राम लगाया गया और सीताम निगृह्णातु, सीता को ग्रहण करें, इससे संबंध जोड़ा गया राम द्वारा धनुर्भंग करके सीता के साथ विवाह करने की रामायणी कथा का। और नीलकंठ चतुर्धर ने कुछ इसी प्रकार से अपनी उर्वर मेधा के द्वारा रामायणी कथा का एक शानदार भवन खड़ा करके उसे वेद से जोड़ दिया है। सीता का मूल अर्थ हल चलाने से जमीन पर बनी हुई रेखा अथवा गड्ढा ही था। इस बात की पुष्टि नाम लिंगानुशासन, जिसका लोकप्रिय नाम अमरकोश है, से भी है। वहां हल की रेखा के 2 पर्यायवाची मिलते हैं। सीता लांगल पद्धति, लांगल हल को ही कहते हैं, तो हल चलाने की जो पद्धति है वह सीता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सीता शब्द लोक में और शास्त्र में पूरे कृषि कर्म का वाचक दिखाई देता है। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में
विभिन्न राज्याधिकारियों का जो जिक्र है उसमें एक राज्याधिकारी है सीताध्यक्ष। कृषि कर्म का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे सीताध्यक्ष कहते हैं, यानी कृषि कर्म जो है सीता कर्म है। इस रूप में प्रतिष्ठा क्रमशः बढ़ती गई और इसी रास्ते पर चलते हुए भारतीय समाज ने कब सीता को दाशरथी राम की प्रिया या पत्नी के रूप में तब्दील किया, यह एक रुचिकर शोध का विषय हो सकता है। यद्यपि इसके लौकिक या जनजातीय साक्ष्यों की पर्याप्त उपस्थिति है और उस हिसाब से कहा जाए तो राम से अधिक प्राचीन स्रोत सीता का है, अधिक व्यापक स्रोत सीता का है। तो सीता नवमी की एक बार पुनः शुभकामना देते हुए आज का वीडियो मैं यहीं पूरा करना चाहता हूं और उम्मीद है कि इस विषय को आगे के किसी वीडियो में लेकर मैं आपके सामने पुनः आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।